simple funda is there, beta. That is Government of India bond of ₹1,000 each. This is the face value of the bond. Has a coupon rate of 7% per annum. Coupon rate means you will get the interest at the rate of 7% per annum, and maturity period is 15 years. What is the maturity period? Maturity period is what, beta? 15 years. Okay, what, beta? 15 years. If the current market price is 1,100, if your current market price is what? Market price is 1,100. So what will be the YTM? Remember it. What will be the YTM? That is yield to maturity. क्या होगा? Yield to maturity क्या होगा? So in last lecture we have studied all the theories and formula related to YTM. Okay. Now अब वो YTM से related अपने को theory जो पढ़ा है, now we have to apply here, right? With the help of formula. So we have to calculate YTM with the help of formula. So let's get started. सब लोग अपना कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल सब कुछ लेके बैठो, क्योंकि मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. So let's begin. So for that I'll share whiteboard. चलो. So whiteboard option. Step by step we will going to solve it. और देखो एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है. प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंटेशन प्रॉपर रहना चाहिए. चलो. So very essential. We have to solve it. No need to worry. Step by step solve with me. Chalo. First, show your solution. What beta? Solution. चलो. अब solution आपको solve करना है ये सब. अब उसके लिए YTM का फॉर्मूला सबको पता है कि FV माइनस क्या बताया था लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला. FV माइनस PP. FV माइनस PP अपॉन ईयर्स टू मैच्योरिटी प्लस कूपन, फिर डिवाइडेड बाय PP प्लस FV डिवाइड बाय 2. ये फॉर्मूला सबको याद है, बराबर है. वो फॉर्मूला बताया मैंने. तो पहले फॉर्मूले में जो जो यूज होता है वो पूरा हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि सब दिया है क्या. देखो फॉर्मूले के लिए सबसे पहला क्या चाहिए अपने को? FV. ठीक है, क्या बेटा? FV. तो FV इज गिवन, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. तो आ जाओ, FV फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड शो करने का प्रेजेंटेशन मस्ट बी प्रॉपर. इट इज FV. सो FV इज हाउ मच? 1,000 rupees, right? Face value of the bond is what beta? 1,000 rupees. Okay, then after that what we want? PP. What? PP. PP means purchase price. So purchase price भाई बॉन्ड का वैल्यू, फेस वैल्यू इज दिस, बट आपको परचेज प्राइस क्या मिल रहा है, उसका परचेज प्राइस कितने में परचेज किया आपने वो इधर दिखाना है. सबका कोई भी चीज रहा है उसका फेस वैल्यू और परचेज प्राइस में डिफरेंस होता है. अभी शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए होता है, बट मिलता कितने में? 1500, 1800, 2000 होता है ना बेटा मार्केट प्राइस. सो याद रखने का. चलो, तो परचेज प्राइस और वी कैन से दैट करंट मार्केट प्राइस. क्या बोल सकते हैं? करंट मार्केट प्राइस. सो राइट डाउन व्हाट परचेज प्राइस और क्वेश्चन में दिया है ना करंट मार्केट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस विच इज डिनोटेड बाय व्हाट? अपना किससे? पीपी. So how much is that? How much is the PP? That is 1,100. Okay, 1,100. Okay,
Now we got our FV also, we got our PP also, right? Then what? Coupon और years to maturity. तो पहले years to maturity ले लो. Years to maturity क्या है? Years to maturity. Years to what beta? Maturity. And years to maturity is what? N. फॉर्मूला पता है ना? Years to maturity अपना क्या होता है? N. So years to maturity जरा देख लो क्वेश्चन में कितना है बेटा? Yes, good. Right है? 15 years. 15 years. Okay. Then after that years to maturity के बाद after that कूपन. कूपन मतलब क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट अमाउंट. क्या बेटा? इंटरेस्ट अमाउंट. तो इंटरेस्ट अमाउंट अपने को निकालना है. कूपन मीन्स इंटरेस्ट अमाउंट. तो अभी वो निकालने के लिए इंटरेस्ट हमेशा याद रखने का. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. व्हाट बेटा? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इज व्हाट? 1000. सो इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए क्या क्या करना है अपने को? फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड प्रॉपरली शो करना है एकदम. फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बराबर है. डायरेक्ट करेगा प्रेजेंटेशन करके करेगा तो दैट इज व्हाट डिफरेंस होता है. फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट. मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके चलो. तो फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 multiplied by coupon rate of interest is how much? 7%. So बेटा calculate it. अभी 1000 है. 1000 का 10% होता है 100. 7% will be 70. 70. ठीक है. तो अपने को कूपन का भी आंसर मिल गया. That is coupon means interest amount is what? 70. Yes. Very good. और ऐसे जो भी हो आंसर्स जो भी कैलकुलेट करते हो वो ग्रुप पे डालने का चैट बॉक्स में. वो एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करता है और उसका मार्क्स है याद रखना इंटरव्यू में एक्टिव पार्टिसिपेशन का. ओके. सो दिस इज व्हाट कूपन दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट 70 आ गया. मींस अब क्या मालूम पड़ गया अपने को? जो भी फॉर्मूले में यूज करना है वो सब हमने देख लिया है. ऑल विल बी हियर. दैट इज एफवी आ गया अपने को. ठीक है क्या? एफवी हो गया, पीपी हो गया, N is there, then coupon is there. All the datas are available. Okay. Now we will use the formula. जो formula दिया है वैसा formula use करो and finally find out the answer. Finally जो भी आंसर आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना. कैसे बताता हूं. चलो आ जाओ अभी फॉर्मूला करते. तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर दो. आप लोग नीचे कंटिन्यू करो. आ जाओ आप लोग नीचे कंटिन्यू करो. मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं. YTM that is yield to maturity. Yield to maturity. अब yield to maturity is what? Formula सबको पता है. Everyone knows the formula. YTM is equal to what? Come on, show here. That is FB minus PP. फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में दिया है सब. सेम फॉर्मूला फॉलो करो. FV माइनस PP ओके डिवाइडेड बाय years to maturity. Years to maturity is denoted by N. Okay. Plus coupon plus what? Coupon. Then divided by what?
PP that is purchase price plus FV डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बताया। देखो सिर्फ फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, इधर FV से स्टार्ट करना है, इधर PP से स्टार्ट करना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो हो गया राइट। और इधर मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 करना है तो कर सकता है, बट ये कोई टेंशन नहीं है, लास्ट में कर देंगे। लास्ट में जब आंसर फाइंड आउट करेंगे ना परसेंटेज का, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखो, अपना ये फॉर्मूला है। ओके चलो नोट इट डाउन एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप करो साथ में मेरे। ठीक है, जिसने कर लिया है वो लोग आंसर चेक कर लेना अपना कि बराबर है कि नहीं। चलो नाउ लेट्स डू इट। नाउ FV is what beta 1000, FV is 1000 minus PP is 1100, okay, divided by N, N that is number of years to maturity is 15 years. This is what 15 years. Okay, clear? Step by step देखो, ध्यान से देखो, टेंशन नहीं लेना। 15 years plus कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कूपन रेट का भी हमने निकाला, देखो इधर 70 कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, तो कितना आ गया बेटा? 70। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट इज व्हाट? 70। ओके, डिवाइडेड बाय PP प्लस FV। PP अपना परचेस प्राइस तो पता ही है 1100 प्लस FV आपको पता है दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आ गया ना? देखो स्टेप बाय स्टेप वी आर फॉलोइंग आवर फॉर्मूला एंड नथिंग एल्स, वी आर जस्ट फॉलोइंग आवर फॉर्मूला। ओके चलो अब देखो स्टेप बाय स्टेप। चलो बेटा 1000 माइनस 1100 बराबर है क्या दिया? 1000 माइनस 1100, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, बराबर है? तो आंसर कितना आएगा? -100। ठीक है, स्टेप में दिखा दे रहा हूं, देखो स्टेप दिखा दे रहा हूं। -100 डिवाइड बाय 15 प्लस 70। ठीक है, ये एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, देखो समझाने के लिए सर, स्टेप बाय स्टेप। फिर इधर 1100 प्लस 1000। ठीक है, ये कितना हो गया? 1100 प्लस 1000 कितना हो गया? 2100। 2100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। -100 डिवाइड बाय 15 कितना आ रहा है? आंसर बताओ जरा। -100 डिवाइड बाय 15 किया तो कितना आया? यस, वेरी गुड, 6.66। ओके, तो आंसर भी आ गया -6.66। ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते हो? 6.67 भी ले सकते हैं। यू कैन टेक 6.67 ऑल्सो, नो नीड टू वरी। प्लस क्या है ये? 70 प्लस व्हाट? 70 डिवाइडेड बाय 2100 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 1050। बस आंसर 1050। एवरेज निकाला तो आ गया 1050। ओके, हाँ सुनो, इधर है ना -6.66 है ना, तो यू कैन टेक -6.67 ऑल्सो। हाँ याद रखो, कोई इशू नहीं है, बराबर है? वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा, टेंशन नहीं लेने की। तो -6.67 लेगा तो फिर भी चलेगा, बेस्ट है। -6.6 लिया तो फिर भी चलेगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने 100 किया डिवाइड बाय 15 किया, तो आपका आंसर देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ, 100 डिवाइड बाय 15 किया तो आपका आंसर आ रहा है 6.66, 6.66666 ऐसा आ रहा है। तो इसको 67 ही करो, इसको है ना 6.67 करो, एग्जैक्ट आंसर लेते हैं हम, एग्जैक्ट।
6.67। ओके, चलो अभी है ना 70 माइनस, अभी देखो ये पॉजिटिव साइन बड़ा है और ये नेगेटिव साइन छोटा है, तो नॉर्मल से बात है आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो 70 माइनस 6.67 किया तो कितना आंसर आ रहा है? 63.3। 63.34। अच्छा, जिसने 6.66 लिया रहेगा ना उसको आंसर आएगा 63.34। बट हम लोग एग्जैक्ट आंसर लेते हैं, एग्जैक्ट, दैट इज 6.666 मतलब क्या होता है 6.67, राउंड ऑफ करके एकदम एग्जैक्ट वाला। तो आएगा आंसर 63.33, और जिसने इधर 6.66 लिया रहेगा उसको आएगा 63.34 आएगा। ठीक है, बराबर है। अब ये पॉजिटिव हो गया, क्यों पॉजिटिव हो गया? क्योंकि पॉजिटिव साइन देख रहे हो, प्लस का साइन बड़ा है, तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, प्लस में, डिवाइडेड बाय 1050। ठीक है, चलो अब इसको डिवाइड करो, 63.33 डिवाइडेड बाय 1050, तो आंसर कितना आ रहा है? 0.0603। ओके, 0.0, हाँ 03। 0.0603 into 100। ठीक है, ये फाइनल आंसर आया। ठीक है, मालूम पड़ा। अब फाइनली इनटू 100 कर लो, बराबर, और फाइनल आंसर 2 डिजिट में रखना, जो भी फाइनल आएगा। देखो ये यहाँ 6.03। यस, अगर आपने इधर तक भी किया तो फिर भी चलेगा, बट परसेंटेज रहता है तो आपको इजीली समझता है कि हाँ भाई परसेंटेज में आंसर है। तो क्या करने का, एकदम सिंपल, परसेंटेज निकालना है तो क्या करने का बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे मैंने बोला ना, फॉर्मूले में आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है जिसको, तो कर सकता है, कोई इशू नहीं है, या फिर डायरेक्ट फाइनली मल्टीप्लाइड बाय 100 करो फॉर फाइंडिंग आंसर इन परसेंटेज, ताकि कोई भी लेमैन भी समझ सके। तो अब जरा मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो क्या आंसर आ रहा है? 6.03। 6.03। 6.03। वेल डन बच्चों, वेल डन, वेरी वेरी गुड। चलो 6.03 will be the answer, and this is YTM. This is what your YTM. तो कर लो सब लोग इसको, पहले फटाफट नोट डाउन कर लो, जिसका नहीं हुआ है वो लोग कर लो। डू इट। चलो डन, कर लो कर लो कर लो, समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट सम है 8 मार्क्स के लिए, याद रखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, राइट है, तो प्रॉपरली दिखाने का। और प्रेजेंटेशन देखो, ऐसा प्रेजेंटेशन किया तो फुल मार्क्स मिलेगा, दिख रहा है ना, पहले ये दिखाओ उसके बाद फॉर्मूला यूज करो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन मस्ट बी देयर, राइट। हाँ, इसमें ये जो बीच का एक स्टेप था वो तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ये आप स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, नहीं भी किया तो फिर भी चलेगा, ऐसा। चलो हो गया सबका। सो दिस इज YTM। YTM अपने को मालूम पड़ गया, उस बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी है 6.03%। ओके, चलो अब बेटा ये तो हो गया अपना। नाउ नेक्स्ट सम, अब आगे का सम देखो, ग्रुप पे भेजा ये मैंने। सिक्स 6.03 है, 6.30 नहीं, 6.03। चलो तो ग्रुप पे सम, नेक्स्ट वाला सम डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ये सम तो हो गया, नेक्स्ट वन। नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन, अ बॉन्ड, क्या बोल रहा है, अ बॉन्ड ऑफ ₹1000। तो 1000 क्या हो गया उसका फेस वैल्यू, बॉन्ड फेस वैल्यू इज व्हाट बेटा, ₹1000, हैज अ कूपन रेट ऑफ 8% per annum, right? Coupon rate of interest is what?
8% per annum. Okay, and maturity period is 4 years. And years to maturity कितना है बेटा उसका? Years to maturity is given, that is 4 years. Okay, the bond is currently selling at rupees 800. What? The bond is currently selling at rupees 800. Okay, what is the yield to maturity YTM in the investment in the investment of this bond? So what will be the YTM that we have to calculate? Okay, so आ जाओ देख लो इधर अपने को ये FV हो गया, दिस इज कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो कूपन आ जाएगा अपने को, कूपन मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, मैच्योरिटी दैट इज N दिया है, एंड दिस इज व्हाट करंट मार्केट प्राइस मतलब PP. So accordingly we have to calculate what our yield to maturity. Okay, समझ गया? चलो let's solve it. ये प्रैक्टिस में है तुम्हारे, बट मेरे साथ ही सॉल्व करो. और पीछे का जो फर्स्ट चैप्टर है देखो मैंने गूगल क्लासरूम पे भेजा है कल, उसको सब लोग रिव्यू करो और उसके पॉइंट जरा नोट डाउन करो, रिव्यू करो एक एक स्टेप बाय स्टेप एंड पॉइंट्स नोट डाउन करो. वो आपका असाइनमेंट जैसा है, याद रखो, ताकि आपका रिवीजन भी हो और आपका साइड बाय साइड असाइनमेंट भी हो, वो पूरा पहला चैप्टर. चलो नाउ स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट. सेम प्रोसीजर, एवरीथिंग विल बी सेम. ठीक है, आ जाओ. सो सॉल्यूशन, ठीक है. अभी देखो हमने किया है ना इधर, सेम पहले ऐसे ही दिखाओ. पहले क्या, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. फेस वैल्यू of the what? Face value of the bond. चलो कितना है क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? दैट इज 1000 रुपीज. ₹1000 is the face value of the bond. Then देख रहे हो आप लोग, सेकंड क्या किया था? PP, दैट इज करंट मार्केट प्राइस. तो परचेज प्राइस और करंट मार्केट प्राइस, दैट इज PP और करंट मार्केट प्राइस. तो करंट मार्केट प्राइस ये क्वेश्चन में दिया है 800, मतलब फेस वैल्यू से भी कम हो गया. ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? ईयर्स टू मैच्योरिटी. ईयर्स टू, अच्छा ये FV हो गया, पता है ना. दिस इज व्हाट FV, दिस इज व्हाट PP. ठीक है, नाउ ईयर्स टू मैच्योरिटी, हाउ मेनी ईयर्स? 4 years. ओके, देन देखा ना, ईयर्स टू मैच्योरिटी तक हो गया. फिर कूपन, कूपन दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट, वो शो करो, प्रेजेंट करो. कूपन अपने को निकालना है, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट इधर निकालना है बेटा. So how to calculate interest amount? Face value of the bond multiplied by coupon rate of interest, multiplied by coupon rate of interest. So chalo, face value of the bond is what? 1000, and coupon rate of interest is what? 8%. So answer will come what beta? 80. So this is what coupon, जो कि हमने देखो सेम वैसे ही सेम स्टेप. ओके, आ गया 80. तो सब मिल गया, FV भी मिल गया, PP मिल गया, ईयर्स टू मैच्योरिटी दैट इज ये क्या हो गया अपना N, और ये भी मिल गया. ये ईयर्स टू मैच्योरिटी दैट इज अपना
एन है, ठीक है। चलो अभी फॉर्मूला यूज करते हैं और फाइनली आंसर कैलकुलेट कर लो। सो आई कैन सी द आंसर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। वेरी गुड रिचा, करेक्ट आंसर है, एकदम नियर बाय है, मतलब करेक्ट है। चलो नाउ सेम फॉर्मूला देख ही रहे हो आप, लास्ट में भी देखा, YTM इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, यूज इट। YTM इज इक्वल टू व्हाट, दिखा दो, FV माइनस PP डिवाइड बाय N प्लस कूपन डिवाइड बाय व्हाट, PP प्लस FV डिवाइड बाय 2 इंटू 100, जिसको करना है वो कर सकता है, ठीक है। चलो अभी स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली शो करने का। चलो बेटा, सबको पता है FV है अपना 1000 रुपीज, दैट इज 1000, ओके। PP, that is purchase price, what beta, purchase price is given how much, 800, purchase price is given 800 divided by years to maturity, years to maturity अपने को है n, that is 4 years है ना, yes 4 years, plus कूपन आपने कैलकुलेट किया, you have calculated here coupon, that is 80, okay, divided by PP plus FV divided by 2. So PP is what, 800 plus FV is what, 1000 divided by 2. Okay, चलो। So 1000 minus 800 सबको पता है 200 हो गया। अब ये पॉजिटिव आंसर ही है, नेगेटिव नहीं है। 1000 माइनस 800 मतलब पॉजिटिव आंसर ही आएगा, डिवाइड बाय 4 प्लस 80 अपॉन 800 प्लस 1000 आपका हो गया 1800 डिवाइड बाय 2, ओके। चलो तो 200 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, यस 50, बराबर है 50 प्लस 50 ये हो गया प्लस 80 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1800 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा, 900, ये तो 1800 है, डिवाइड बाय 2 किया तो 900, ओके। चलो अभी नॉर्मल कैलकुलेशन फटाफट कर लो, अब तो हो जाएगा ना डायरेक्ट। फाइनल आंसर है सर 14.4। शाबाश, वेरी गुड बेटा, यस करेक्ट है, राइट, एकदम राइट, वेल डन, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना। सो 50 प्लस 80 हो गया बेटा कितना, 130। अच्छा पहले सब लोग, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फर्स्ट, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट, ठीक है। 130 डिवाइड बाय 900, तो अब इधर आ रहा है आपका 130 डिवाइड बाय 900 किया तो कितना, ये 130 डिवाइड बाय 900 कितना आ रहा है, 0.1444 ना, 0.1444। ओके 0.1444, ठीक है, ये आंसर है, ये अपना फाइनल आंसर है। सिर्फ अपने को क्या करना है, अभी जो भी आंसर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 100 कर दो, बस इनटू 100 कर दो तो आ जाएगा 100 इंटू 0.144 किया तो आ गया कितना, 14.4। ये यही था ना, ये जरा देख लेना, 130 डिवाइड बाय 900 एकदम एग्जैक्ट 0.1444 यही है क्या, यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये आ गया फाइनली आंसर आ गया 14.4, ठीक है। कैलकुलेट कर लो सब लोग, देख लो, चेक कर लो, कोई टेंशन नहीं।
बराबर है 0.1444 इंटू व्हाट 100 तो 14.44 ये आ रहा है ना 14.44 यस Yes, sir. हाँ 14.44%. ठीक है व्हाट विल बी द आंसर 14.44 okay. So your answer will be 14.44 and this is what nothing but RYTM yield to maturity. याद रखो तो ये सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. As your NAV is important, this sum is also important. देखो सबका अटेंडेंस हो गया तो बाकी